राइट, राइट, राइट। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय जय गुरु जी, गुरु जी राधे राहुल राधे। भाई। जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी काजल मैम। राधे जय राधे। गुरु जी सभी राधे को। मैम। राधे 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 राधे। जय गुरु जी काजल मैम, कैसे जय हो आप? गुरु जी काजल जय गुरु मैम। जी, राधे राधे। कैसे आप सब? राधे राधे काजल मैम। राधे राधे जी। कैसे हो आप मैम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप सब कैसे हैं? राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे मैम, जय गुरु जी। अरे राधे राधे जी, जय गुरु जी। दे दो मुझे और एक पेन दे दो वहां से। राइट, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी, तो जोर से बोलो, क्या बोलेंगे हम तलसू से? जय माता दी। जय माता आवाज दी। ना जय आई। माता दी। से बोलो जय माता दी। आवाज जय नहीं, खाना माता ना खाया दी। ना खाया। जय माता जी। जय माता दी। एक माता दी। बार फिर से हम बाहर जयकारा लगाते हैं माता का, फिर आगे बढ़ते जय माता दी। हैं। से बोलो जय माता दी। माता दी। सभी लोग जोर से एक बारी जयकारा लगाएंगे माता रानी का। जयकारा शेरा वाली दा। साचे दरबार की जय माता दी। राइट, सो वेलकम वेलकम दिस वंडरफुल सेशन, जहां आज हम बात करने वाले हैं माता की कृपा हम पे बरसी रहे। मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। काजल मैम, काजल मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। अभी राइट, हमारी आवाज आ रही है दिस सबको? वंडरफुल वंडरफुल वॉइस लाउड एंड क्लियर। ओके जी, वॉइस क्लियर। बहुत अच्छी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। राइट, सो बाय हिज ग्रेस, मतलब उस माता रानी की कृपा से हमारे जीवन में बहुत सी खुशियां मिलती हैं हमें। राइट, वेरी ट्रू। आखिर और एक, हम ये बात सब जानते हैं कि हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? हम सबसे पहले हम हमारी अपनी माँ को याद करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। राइट, और वो तो जगत माता है, वो हमारे बारे में सब जानती है। अगर कोई भी बच्चा उसको प्यार से बुला ले तो वो तो दौड़ी चली जाती है, और आपके हर कष्ट का निवारण उस माँ के पास है। तो ये ऑस्पिशियस डेज आ रहे हैं 9 दिन। बस 9 दिन माता रानी खुद आपको देती है कि आप अपने जीवन को संवार सकते हो, अपने अपने तरीकों से अपनी इच्छाओं को पूरत कर सकते हो। चाहे वो आपको मकान बनाना हो, चाहे आपको जॉब में तरक्की चाहिए, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे घर की सुख शांति हो, चाहे वो शादी है, चाहे व्यापार है। पता नहीं कितनी तरीके की समस्या हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, चाहे वो ब्लैक नेगेटिविटी हमारे घर में घुसी हुई हो, किसी घर में घुसी हो, तो यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम देयर। राइट, इन 9 दिन बड़े ही ऑस्पिशियस होते हैं, बड़े ही पावरफुल होते हैं, बड़े ही जबरदस्त तरीके से होते हैं। तो आने वाले इस 9 दिनों में ऐसे क्या आप उपाय करें जिससे माता रानी की कृपा आप पर जबरदस्त तरीके से बनी रहे। तो इसके लिए आज आपके साथ जुड़ रही हैं काजल मैम, और काजल मैम के बारे में आपसे बताओ, शी इज ऑनर ऑफ फाउंडर ऑफ हमको खेल। ये बैकएंड देखती हैं, पीछे आप लोग जो किस्त क्वालिटी सर्विस, जो पीछे क्वालिटी ऑफ सर्विस देखती हैं पूरी तरीके से। आगे फ्रंट एंड में कई बार क्लासें भी लेती हैं, या आप लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप लोगों के लिए वो हमेशा साथ हैं। तो आज हम काजल मैम से ही बात करेंगे, और काजल मैम के बारे में पहले जानेंगे थोड़ा, और फिर इस नवरात्रि के ऊपर उपलक्ष्य पे आने वाली जो नवरात्रि के 9 दिन है, इसमें हम कुछ किस तरीके से कुछ ऐसे उपाय करें ताकि हम लोग अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे सकें। राइट, नव दुर्गा की कृपा से, इस 9 देवियों की कृपा से हम, तो सबसे पहले आप सब देवियों को नमन है, क्योंकि आप सबसे बड़ी देवियां आप। जी काजल मैम, राधे राधे प्लीज। जी राधे राधे, जय गुरु जी। और आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम कि आप सब यहाँ पे आए। और मैं महारानी से बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के ऊपर अपनी वो ब्लेसिंग्स शॉवर करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में 15 से नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत ही ऑस्पिशियस डेज होते हैं। इन डेज की एनर्जीज बहुत अच्छी होती है किसी भी काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए, किसी भी तरीके से हमें ब्लेसिंग्स लेनी है, तो बहुत ही हाईली ऑस्पिशियस डेज होते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम ना लूंगी, और हम सबसे पहले माँ का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ यहाँ पे आए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। और मैं जो भी रेमेडीज आपको बताने जा रही हूँ, जो भी विधि बताने जा रही हूँ, वो माँ अपनी ब्लेसिंग्स दें उसमें, और वो आप सबके लिए अच्छा रहे आगे आने के लिए, और आप करें और अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस, फ्रूटफुल एक्सपीरियंसेस बाद में मुझे जरूर शेयर करें।
तो ठीक है, हम माँ को एक बारी बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, उसके बाद प्लीज मैं ये मंत्र उच्चारण करूंगी और आप साथ साथ प्लीज कोशिश करिएगा मेरे चलिए बोलिए। मैं एक काम करता हूँ, सबको अनम्यूट कर देते हैं, पूरे जी, जोर से हम जी। मंत्रों का उच्चारण करके मंत्र एक बार आप बोल के बता दीजिए ताकि लोगों हाँ को जी, याद मैं रहे। एक बार स्टार्ट करती हूँ। एक पहले बता दीजिए, स्टार्ट मत कीजिए, हाँ। एक बार पहले बता दीजिए कौन सा मंत्र पढ़ने वाले हैं हम। देखिए, मैं सबसे पहले माँ को जो आवाहन करते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये महागौरी का मंत्र है। इसको मंत्र को करने से यदि आप वैसे भी 108 टाइम्स एक माला अगर डेली इसकी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में है वो कितना ज्यादा आपको नजर आएगा, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली जाएगी, क्योंकि माँ हर चीज, धन धान्य सुख संपत्ति, शरीर, शारीरिक कष्ट, जादू टोना, नेगेटिविटी, सबका काम जो है करने वाली है और सारी नेगेटिविटी को हमारे अंदर से हटाने वाली है। तो उसकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, माँ की ऊर्जा को लेने के लिए हम माँ का आह्वान करेंगे और डेली कोशिश करेंगे सभी लोग कि 108 टाइम्स इसका मंत्र का डेली उच्चारण करें। चलो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, प्लीज यू कनेक्ट विद योर गौरी माँ, और मैम आपके साथ हैं जो बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको कनेक्ट कराएंगी उन सबसे। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, प्लीज कीप साइलेंस फ्रॉम बिहाइंड, आपके पीछे वाले शोर को शांत करें और प्लीज मंत्र को साथ साथ उच्चारित करें। जी मैम प्लीज शुरू करें। चलिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार फिर से लास्ट टाइम उच्चारण करेंगे और हम महसूस करेंगे कि माँ हमारी प्रार्थना सुन रही है, हमारे समक्ष है। माँ का रूप आप देखिए अपने समक्ष और सोचिए कि माँ हमारी हर मनोकामना इस नवरात्र में जरूर पूरी करेंगी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। क्या बात है मैम, वाकई माँ के मंत्रों में बड़ी ही एनर्जी है और बड़ा ही आनंदमय मंत्र है, इस मंत्र मुक्त वाला मंत्र है। जी मैम। और अब आप के लिए हम स्टार्ट करते हैं इस वर्कशॉप को। एक पेपर पेन रखिए, बाकी मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगी, प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको कोई भी रेमेडी जो मैं बताने जा रही हूँ वो कहीं पे भी मिस ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सबकी मतलब हेल्प के लिए ही मैंने ये स्लाइड तैयार करी थी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, जैसे ही शेयर करूंगी आप प्लीज मुझे बताइएगा आप लोगों को बिल्कुल, दिखना मैं आप चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कैमरास ऑन कर लिए ताकि आप लोगों को ब्लेसिंग्स प्रॉपर्ली वहां की मिलती प्लीज रहे। प्लीज राइट, करें आप। इट्स गुड विद दैट। अब आप देखें, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी 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 मैम, दिख चलिए रही है, बिल्कुल दिख रही है, प्लीज कंटिन्यू। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो नवरात्रों का जो प्रतिप्रदा आने जो है वो 14 अक्टूबर को है, रात को 11 बजे से लेकर, और ये चलेगी। और उसके बाद 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को सुबह 1 बजे से 13 मिनट पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद जो है हमारे नवरात्रे जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। जी मैम, जी मैम, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद देखिए, आप सब जानते हैं कि हमें 9 रूपों के माँ की पूजा करते हैं हम लोग। मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि 9 दिन, जैसे आप सभी वैसे तो नॉलेज रखते होंगे लेकिन बहुत बड़े बड़े मंत्र देखिए हम लोग नहीं कर पाते, हमारे डे टू डे में इतना मतलब बिजी शेड्यूल। एक सेकेंड, फोन बज रहा है, एक सेकेंड। जी मैम, जी।
डे टू डे में जैसे बहुत ज्यादा रहता है तो लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो सबसे पहले दिन जो हमने 15 तारीख को माँ की पूजा जिनकी करनी है, आप सभी लोग घट की स्थापना करेंगे और जिस तरीके से जौ वगैरह बेचते हैं वो विधि विधान मैं आपको कल बताऊंगी उस बारे में, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पहले सबसे पहले दिन हमें शैलपुत्री माँ की पूजा करनी है, जो माँ का जो निवास माना जाता है वो पहाड़ों में माना जाता है। और ये जो माँ का स्वरूप है इसकी जो पूजा की जाती है, बेसिकली ये किसी भी प्रकार की बीमारी हो, डिजीज हो, कोई क्रॉनिक डिजीज हो, उसके लिए हम माँ शैलपुत्री का आवाहन करते हैं। और माँ का जो बीज मंत्र है वो आप सब जैसे स्क्रीनशॉट लीजिए या देख भी पा रहे होंगे कि ह्रीम शिवाय नमः, ह्रीम शिवाय नमः। और माँ को जो आप ऑफर करेंगे, मतलब जो भी सामग्री जो माँ को हमने ऑफर करनी है, वो सिंदूर हो गया, फ्लावर्स हो गया, राइस हो गए, अगरबत्ती हो गई। जैसे आप समझो कि कोई भी बहुत स्पेशल गेस्ट आता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम ये सोचते हैं ना हम ये भी ले आए, ये भी ले आए, ये भी ले आए। तो आप इसी तरह से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ माँ का वेलकम करिए और आप देखिए आपकी खुद की एनर्जीज और आपके घर की एनर्जीज कितनी जबरदस्त इफेक्टिवली चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट डे हमारा जो स्वरूप जिसकी माँ की हमें पूजा करनी है वो माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप माना जाता है। और माँ को जैस्मिन के फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप कोशिश करिए अगर आपको जैस्मिन के फ्लावर्स मिल सके, चंदन का लेप माँ को आप कर सकते हैं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं। और जो माँ का मंत्र है वो ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। जी इससे मैम। आपकी लाइफ में जैसे कई लोगों को चंद्रमा का जो दोष होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो माँ के इस रूप का आवाहन करें, चांटिंग करें। किसी का जैसे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग पर्सनल ये 2 भी चल रहा है, तो डेफिनेटली आप माँ का आवाहन करके और उनके इस बीज मंत्र का आप कम से कम 108 टाइम्स यानी कि एक माला करें। एक बार स्लाइड और दिखा दो 2 नंबर वाली। हाँ जी प्लीज प्लीज देखें। 2 नंबर वाले। सॉरी, हाँ दिखा रहे हो, माँ ब्रह्मचारिणी। क्योंकि देखिए ये जो हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो हमारे जो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, कई लोगों में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, तो हम माँ ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना करेंगे और माँ से आह्वान करेंगे कि माँ हमारे और हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे आप ब्लेसिंग करिए। क्योंकि देखिए जो कहते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ शरीर कर सकता है। तो दिस इज हाउ हमें माँ के इस रूप की प्रार्थना करनी है। आई थिंक सबको क्लियर है। हम आगे आते हैं। लेंगे आगे, लेके क्वेश्चन एक बार आप पढ़ा लो। हाँ जी, एक साथ क्वेश्चन ले लेंगे मैम जी। अच्छा ठीक है जी। तो 3rd नवरात्रि पे हमने माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है। माँ का ये स्वरूप बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही मैं अट्रैक्टिव मानती हूँ माँ के इस स्वरूप को। वैसे तो माँ हर तरीके से ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और माँ हमेशा हर स्वरूप में ही अच्छी होती है। तो माँ के इस स्वरूप को हमने कुमकुम जरूर ऑफर करना है, फ्लावर्स, बाकी नैवेद्य हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये आप सभी स्वरूपों को ऑफर करेंगे। बट इसमें बेसिकली जैसे आप राइस अगर ऑफर करते हो माँ को तो ज्यादा अच्छा है, और सिंदूर का बहुत महात्म्य है। जैसे माँ को उधर हमने चंदन चढ़ाना था, यहाँ पे हम माँ को सिंदूर जरूर ऑफर करेंगे। और माँ का बीज मंत्र है एम श्रीम शक्ताय शक्त्याय नमः, एम श्रीम शक्त्याय नमः। अगर आप माँ को टर्मरिक ऑयल ऑन बोथ साइड्स ऑफ बीटल लीफ एंड अप्लाई, देखिए अगर आप कोई भी पान का पत्ता ले लेते हैं और उसके ऊपर दोनों तरफ आप
टर्मरिक ऑयल यानी कि हल्दी से मिला हुआ ऑयल अगर आप लगा लेते हैं, और अगर सोने से पहले अगर आप उसको अपने सरहाने रखते हैं, तो आपको जीवन में हर समस्या का समाधान मिलेगा और आपको सक्सेस मिलेगी। ये अगर आप फर्स्ट नवरात्रे से शुरू कर रहे हैं तो आप लास्ट नवरात्रे तक इस रेमेडी को फॉलो करेंगे। आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे, नीचे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। अगला जो माँ का स्वरूप है वो माँ का कुष्मंडा स्वरूप है। जैसे कि आप देख सकते हैं माँ का जो वाहन है वो सिंह वाहिनी है माँ इस स्वरूप के अंदर। और अगर माँ के इस स्वरूप की हमें पूजा करनी है तो पॉसिबिलिटी हो तो हम पीले रंग के कपड़े पहने और पीला चंदन ही माँ को ऑफर करें। कहते ना कि कोई अगर आया मेरे घर में और हम मुझे पता है कि उसको रसगुल्ले बड़े फेवरेट है या हलवा बड़ा फेवरेट है, तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि अरे मेरा फलाना फ्रेंड आ रहा है या फलाना कोई बहुत अच्छा मिलने आ रहा है या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आ रहा है, तो मैं ऑफर करूंगी, कोशिश करूंगी कि जो उसकी फेवरेट लाइक्स हैं वो मैं बनाऊं। तो इसी तरह यहाँ पे माँ को जो पसंद है वो अपना येलो कलर के कपड़े पसंद है और पीले रंग का चंदन, पीले रंग का जो होता है वो पसंद है। आप इधर क्या कर सकते हैं आप सेफ्रॉन मतलब जो होता है अपना केसर, वो पत्ते पे लगा के, अपने पान के पत्ते पे लगा के, और जो ये मंत्र है ये उच्चारण कर सकते हैं, ओम बृहस्पताय नमः करके 108 टाइम्स। और इसको भी आप माँ को ऑफर कर सकते हैं। इससे भी आपके बहुत सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जैसे किसी का बृहस्पति खराब चल रहा है या पर्सनल ईयर 3, जैसे 6 नंबर वालों के लिए 3 आ रखा है फॉर एग्जाम्पल, हम इसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो हम इस तरीके से माँ को ये ऑफर करके और हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम ले सकते हैं। और जो माँ का बीज मंत्र है वो है एम ह्रीम देवाय नमः, एम ह्रीम देवाय नमः। देखिए अब इसमें नीचे रेमेडी दी है मैंने कि यदि आपके घर में, जैसे बहुत सारे आपके पास क्लाइंट्स भी होंगे जो बोलते हैं कि हमें बेबी नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, यू विल गेट द हैप्पीनेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड बाय मिक्सिंग पोमीग्रेनेट सीड्स विद क्लोव एंड कैम्फर एंड ऑफर इट टू। देखिए आपको क्या करना है कि अनार लेना है, अनार के अंदर आपने थोड़ा सा कपूर रखना है और लौंग का एक जोड़ा रखना है, और वो जो लोग जिनके घर में बेबी की ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है वो हमने माँ कुष्मांडा के रूप को प्रार्थना करनी है और माँ को ऑफर करना है और माँ से अपनी की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। और हमें ये मंत्र जो बीज मंत्र है आपने इसको, देखिए वैसे अगर आप 5 माला जाप करें तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर नहीं कर सकते, बहुत ही टाइम कंस्ट्रेन है, तो 1 माला तो करिए करिए। तो 9 माला हो जाएंगी टोटल 9 बीज मंत्रों की। और आपको जो इसका बेनिफिट मिलेगा ना, ये तो आप लोग खुद ही मुझे बताएंगे नवरात्रों के बाद कि मैडम हमारे 9 दिन के अंदर ही माता रानी ने रास्ते पक्के से ओपन कर दिए। तो आपके प्रॉब्लम्स हटेंगी, और जितनी भी आपकी, जैसे कहीं पर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही होगी प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए, तो डेफिनेटली माँ कुष्मांडा आपको हेल्प करेंगी उसके अंदर, और आपको उस चीज में हेल्प 100% मिलेगी ही मिलेगी। बाकी देखिए हम जिस भाव से, जिस तरह से प्रभु की आराधना करते हैं, वैसे तो उन्हें हमसे किसी चीज की जरूरत होती नहीं है, बिकॉज उनका जी मैम, काजल मैम आपकी स्क्रीन गई। विकास मेरी आवाज आ रही है?
उर्मिला जी मेरी आवाज आ रही है आपको? उर्मिला जी आपको? यस सर। ओके। हम्म, 2 मिनट दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी मैम। हाँ जी, सो सॉरी, वो गलती से कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, नो प्लीज इशू, नो इशू, बने रहिए आप। हाँ प्लीज कंटिन्यू मैम। हाँ जी, अभी आप देख पा रहे हैं स्लाइड को? जी मैम। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपको 5वें नवरात्रे का बता रही थी। चौथे से हाँ इसी के हम चौथे। जी जी जी। 4th से दोबारा बता देते हैं एक बार। चौथे दिन जो है हमें माँ कुष्मांडा की प्रार्थना करनी है, ठीक है जी। और इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था कि माँ को येलो कलर के कपड़े बहुत पसंद है, पीले रंग का चंदन हो गया, कुमकुम हो गया, ये आप माँ को ऑफर करें। और अगर आप बीटल लीफ यानी कि पान के पत्ते पे अगर सेफ्रॉन लगाकर यानी कि केसर लगाकर माँ को ऑफर करते हैं और ओम बृहस्पताय नमः का जाप करते हैं 108 टाइम्स, तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और ये आप चौथे नवरात्रे ही करना है, ये वाला उपाय आपको, आगे आपको जरूरत नहीं है इसको कंटिन्यू करने के। और जो माँ का बीज मंत्र जैसे मैंने बताया था, ओम एम ह्रीम देवाय नमः, जब भी आप बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे बहुत ही मतलब ध्यान से करेंगे, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और जैसे मैंने बताया था कि कंसीव करने में किसी फीमेल को प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आपने एक अनार लेना है और उसमें आपने कैम्फर रखना है, 2 लौंग के जोड़े, 1 लौंग का जोड़ा रखना है, और फिर आपने माँ को ऑफर करना है। एंड मेक श्योर टू रिसाइट 5 राउंड्स ऑफ ऑब्स्टिकल रिमूवल मंत्र ऑन द मटेरियल। जैसे जो आप माँ का बीज मंत्र जाप करेंगे तो आप उसको 5 राउंड मतलब आप 5 माला उसकी करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो 1 माला करें, और अगर टाइम है तो प्लीज 5 माला का जाप आप करें, क्योंकि जितना आप नवरात्रों में मंत्र जाप करते हैं, आराधना करते हैं, उससे मल्टीपल होके आपको माता रानी ब्लेसिंग्स देती है। डे 5 पे हमें स्कंद माता की पूजा, माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी है। जी मैम। हाँ जी। और इसके अंदर जैसे आप फर्स्ट डे माँ का करेंगे, आराधना जब भी करते हैं तो घट की स्थापना करेंगे, गंगा जल रखेंगे, पूरा उसको क्लीन करेंगे। तो इस तरीके से आपने
उसको सारा स्थापित करेंगे। और जो यहाँ पे माँ को जो ऑफर करना है, आपने हल्दी ऑफर करनी है माँ को। जो ये आप माँ को हल्दी ऑफर करेंगे तो इसमें आप जो दिया जलाएंगे दीपक, उसमें भी आप थोड़ी सी हल्दी जरूर रखेंगे। आप हल्दी का पाउडर रख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करें तो बहुत ही आपके लिए ऑस्पिशियस रहेगा। श्री सूक्तम का पाठ जब किया गया था तो कहते हैं कि धन वर्षा होने लग गई थी। श्री सूक्तम इज सो पावरफुल चांट। तो अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आजकल यूट्यूब पे आपको पता है और इजीली अवेलेबल है, तो आप दिया जलाइए, हल्दी रखिए और बेसिकली फिर आप उसमें श्री सूक्तम का पाठ चला सकते हैं। और जो माँ का मंत्र है, बीज मंत्र, वो है ह्रीम क्लीम सम्मिनाय नमः। तो ये भी आपको 108 टाइम्स, जब भी आप माँ की आराधना करेंगे तो पहले बीज मंत्र से स्टार्ट करिए। पहले हमेशा गणेश जी को हम नमन करते हैं, प्रथम पूज्य हमारे हमेशा गणपति जी हैं, तो गणेश जी को हर मंत्र से पहले प्रणाम करेंगे। और माँ के जिस स्वरूप की भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पूरा माँ को उसी स्वरूप में अपने समक्ष महसूस करिए और बिल्कुल ऐसे सोचिए कि माँ समक्ष है आपके और आपकी हर प्रॉब्लम को वो सुनने के लिए यहाँ पे आई है और सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी वो लेके जाएंगी ही जाएंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने छठे नवरात्रे पर हम आते हैं। तो ये है माँ कात्यायनी का दिन कहा जाता है। ये कात्यायनी माँ, इसके आगे माँ के इस स्वरूप के आगे आपको कोकोनट जरूर रखना है और लाल रंग का कपड़ा। और अगर आप शहद ऑफर कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। जो भी भोग आप माँ को देखिए अर्पण करते हैं तो उसको पूजा के बाद आप अपने घर में एज ए प्रसाद रूप आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नारियल तो आप घट के ऊपर स्थापना करते ही है ना, जो आप अष्टमी मनाते हैं या नवमी मनाते हैं, तो उसको आप फिर माँ को लास्ट डे ऑफर करके फिर आप उसका भोग देते हैं। तो इसमें आप माँ को ऑफर कर सकते हैं ये कोकोनट, और साथ में माँ को शहद का भोग लगा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे, जिन बच्चियों की या जिन बच्चों की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, मैरिज डिले हो रहा है, तो उनके लिए ये दिन माँ कात्यायनी रूप का मतलब धारण, वो स्मरण करना, उनकी पूजा करना बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। माँ का जो बीज मंत्र है वो है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। अब हम नेक्स्ट आते हैं माँ के सप्तश्री वाले दिन पे। तो ये जो माँ का रूप है ये काल रात्रि का रूप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जब माँ इस रूप में आई थी तो बहुत ही भयानक रूप माँ ने धारण करा था। तो आप सभी को समझ आ जाएगा कि जो कालरात्रि का रूप है, माँ कात्यायनी का रूप है, ये हमारे दुष्टों को नष्ट करने का है। और दुष्टों का मतलब कोई फिजिकली अगर हमारे लिए कोई गलत है वो तो है, प्लस साथ में जो हमारे अंदर जो हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, कोई इम्प्योर फीलिंग्स है टुवर्ड्स किसी के लिए भी, उसका भी हम माँ से हाथ जोड़ के उनके माफी मांगे, क्षमा मांगे कि माँ आप हमारे अंदर के दुश्मन को भी आप किल करो, उसको खत्म करो। क्योंकि देखिए अगर हमारे सोचने में प्योरिटी है तो देन हमारी जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली और ज्यादा अच्छी होती हैं। तो इस दिन माँ को क्या पसंद है, माँ का जो प्रिय भोग है वो है गुड़। गुड़ आप माँ को ऑफर करें
और जो भी आपके श्रृंगार की छोटी छोटी चीजें हैं वो माँ को आप ऑफर कर सकते हैं। 5 श्रृंगार की वस्तुएं कोई भी जो आपको लगता है हमें माँ कालरात्रि को ऑफर करनी है, तो आप 7वें नवरात्रे माँ के समक्ष किसी भी आपके साथ में दुर्गा मंदिर होगा, काली मंदिर होगा, वहां पे माँ को गुड़ के साथ ये ऑफर करके आप आइए और अपनी मनोकामना बोल के आइए। ठीक है जी। और माँ का जो बीज मंत्र है वो है क्लीम एम श्रीम कालिकाय नमः। क्लीम एम श्रीम कालिकाय नमः। राइट मैम। और यहाँ पे आपको माँ को ग्रे कलर का कपड़ा भी ऑफर करें। और इसके साथ ही माँ का एक और मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। जब आप अपने एनिमीज के लिए प्रार्थना करें तो प्लीज आप माँ को ग्रे कलर का कपड़ा ऑफर करें और इस मंत्र का 108 मतलब एक बारी मंत्र उच्चारण करें और आप देखें कि माँ आपके रास्ते कैसे स्मूथ करती हैं, खोलती हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे वो लेके चली जाती हैं। 8 डे का कहाँ है कविता? 1 सेकेंड। जी हाँ जी, 1 सेकेंड के लिए। चलिए, टिल दैट मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि काजल मैम की एक बहुत ही सुंदर क्लास आ रही है। जो क्लास है नवरात्रि पे ये आएगी 14-15 2 दिन की। राइट। और ये क्लास बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों को ये बताया जाएगा इस क्लास में कि कौन से दिन पर कौन से समय पर आपको कौन सी पूजाएं या कौन सा मंत्र या कौन सी प्रकार की रेमेडी या क्या किस प्रकार के माता को किस चीज का ऑफर करना चाहिए ताकि आप अपनी प्रार्थनाओं को सही तरीके से उनके सामने रख पाए। राइट। और कंप्लीट कैसे नवरात्रों की स्थापना कैसे करनी है या उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी, पूरा इस क्लास के अंदर विधि विधान रूप से आपको बताया जाएगा। राइट। सो हम लोग ये जो क्लास आने वाली है ये आएगी कल से 14 और 15 2 दिन की क्लास शाम को 5 बजे। इस क्लास की फीस है 1770, बट आप लोगों के लिए ये ऑफर प्राइस में है 777 का, क्योंकि कोई वैसे तो क्लास की फीस ली नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ी अमेजिंग चीज है, पर क्या है कि कोई भी ज्ञान बिना दक्षिणा के नहीं दिया जा सकता। तो आपको काजल मैम ये पूरी क्लास सिखाने वाली है 777 रुपीज के अंदर 2 दिन के अंदर। वो 45+ रेमेडीज कि आप इसके अंदर कौन कौन से प्रकार की रेमेडी कर सकते हैं और बहुत अमेजिंग तरीके से इन 2 दिनों के अंदर आप इसे सीखेंगे। आने वाले 9 नवरात्रि के अंदर आप कैसे कैसे अपने जीवन के हर कष्ट के लिए हर दिन कोई अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। राइट। सो ये क्लासेस 5 बजे चालू होंगी, 5 से 7, 7:30 जितनी देरी चलेगी। 2 दिन ये कंटिन्यू चलेंगी। नवरात्रि की क्लास रहेगी। रेमेडीज प्रॉपरली आपको सिखाई जाएगी 2 दिन में। तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे भी संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे, या आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं इस क्लास पर अधिक जानकारी के लिए। बाकी अभी हम काजल मैम आएंगे तो हम पूछेंगे उनसे कि क्या क्या आप इसमें और सीखने वाले हैं बेटर। उनसे बात करते हैं ज्वाइन हाँ करने जी, जी मैम हाँ इस जी, आप क्लास में सभी क्या। सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी मैम। हाँ मैम इस जी, क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं बच्चे? देखिए हम लोग इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो जैसे आपको कल मैं पूरा का पूरा बताऊंगी कि हमें किस तरीके से अपने कलश की घट की स्थापना करनी है, ताकि हमारे लिए जो भी माँ का आवाहन हमें करना है, मंत्र उच्चारण तो जैसे मैंने आपको क्लियर कर दी है, लेकिन और क्या विशेष पूजा हम कर सकते हैं वो, प्लस साथ में मैं कम से कम आपको 30 से अबव रेमेडीज दूंगी, 30+, 40+ के करीब, जिससे आपको सबसे पहले फाइनेंशियल अबेंडेंस, ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, कर्जा मुक्ति, आपके काम नहीं बन रहे, ऑब्स्टिकल्स रिमूवल, काम नहीं आ रहा, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो कैसे आपकी ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, इसके ऊपर मैं आपको 2 दिन के अंदर ये पूरी रेमेडीज बताऊंगी और आप करेंगे और आप देखेंगे कि कितने अमेजिंग ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको
आते हैं उसके। ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? जी मैम, तो हाँ जी, बहुत ही आवाज आ रही है। अमेजिंग, जी हाँ जी, बहुत ही अमेजिंग तरीके से 2 दिन ये सेशन आप लोगों के लिए कंप्लीटली हाँ रेमेडियल जी, पार्ट रहेगा। नवरात्रि पे हम इसको किस तरीके से माँ का आह्वान करें और किस तरीके से कौन से उपाय ऐसे करें और कैसा क्या ऑफर करें जिससे आपकी ये जो आप प्रार्थनाएं हैं वो जल्द से जल्द हाँ कबूल हो जी, जाए, मतलब जब से स्वीकार हो जाए, ताकि आप इन समस्याओं से बाहर निकलें। मतलब कि द फाइनेंशियल अबेंडेंस इन योर रिलेशनशिप, अबेंडेंस इन योर फाइनेंशियल कंडीशंस, आप उसके अंदर अच्छे तरीके से आप अपने आप को प्रॉस्पेरिटी के साथ जी सको, अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बाहर निकल सको। ब्लैक नेगेटिविटी, ब्लैक रिमूवल, ब्लॉकेजेस जो आपके हैं वो सब इससे आप इन उपायों से रिमूव कर सकते हो। नवरात्रि के 9 दिन के स्पेशल उपाय आप लोगों के लिए आ रहे हैं कल से 14 और 15 अक्टूबर शाम 5 बजे से। काजल मैम आपके लिए लेके आ रही है। क्लास की फीस मैंने आपको जैसे बताया कि लेना नहीं चाहिए, बट क्या है कि हम लोग आपको इसका सिर्फ 777 अमाउंट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपको हम जो भी ज्ञान देंगे वो बिना दक्षिणा के नहीं दे सकते। तो उस चीज के लिए आपको ये क्लास 777 रुपीज में ऑफर की जा रही है। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट 777। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे 7715930333 पे भेज सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। राइट, राधे राधे जी। जी प्लीज मैम कंटिन्यू करें, आप अनम्यूट करें मैम हाँ पहले। जी, हाँ जी। अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं अभी तक नहीं आ रही मैम। अच्छा, मैं अभी कर देती हूँ, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब देख पा रहे हैं आप स्क्रीन को? जी हाँ, देखिए इसमें गलती से ना वो 8 स्लाइड मिस हो गई है, तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। और जी महागौरी की पूजा करनी होती है हमें अष्टमी वाले दिन। अष्टमी वाले दिन माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। और ये जो मैंने मंत्र उच्चारण किया था, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, क्योंकि इसके अंदर महागौरी के अंदर तीनों ही रूपों का माँ का समावेश है। और इस दिन का जो हम प्रसाद बनाएंगे माँ के लिए, वो माँ को हम हलवा ऑफर करेंगे, साथ में जैसे हम काले चने बनाते हैं वो ऑफर करेंगे, और पूरी का प्रसाद लगाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कंजका जमाते हैं अष्टमी वाले दिन, और कई लोग करते हैं सीधे नवमी वाले दिन। तो महागौरी के अंदर तीनों ही देवियों का समावेश है, महाकाली, महागौरी और महालक्ष्मी। तो इस दिन माँ के अष्टमी वाले दिन तीनों स्वरूपों की हमें पूजा की करनी है। उसी तरीके से अगर आप कोशिश करिए कि अगर आप घर में कंजक करते हैं तो किसी भी छोटी बच्ची जो कि लेस देन 5 इयर्स हो, तो आप उसके लिए अगर कर सकते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा जोड़ा लेके आइए और उसको श्रृंगार का सारा सामान दीजिए। मतलब उसको माँ का स्वरूप मान के उसकी पूजा की करिए और उसको चीजें ऑफर करिए। और जो भी आपसे बने, जो भी आप उसको ऑफर करना चाहते हैं एज ए दक्षिणा, आप उसको दीजिए और उससे पूरा परिवार ब्लेसिंग्स लीजिए। और इस दिन जो भी कन्या पूजन आप करते हैं, आप जब कन्याओं के पैर धोते हैं तो आपको उस जल को अपने एंड से लेकर बाहर तक पूरे घर के अंदर छिड़काव करना है। ओम दुर्गाय नमः, ओम काली नमः, जो भी आप माँ का जिस रूप में मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं आप उसको करिए। और पूरे घर में वो गंगा जल आप छिड़केंगे, ये अपना एज्यूम करेंगे कि ये हमारे घर में माता रानी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं 9वें दिन पर। 9वें दिन का जो माँ का स्वरूप है, जैसा कि आप देख रहे हो, माँ पूरे अपने स्वरूप में है। सारे माँ के जितने भी माँ के अस्त्र शस्त्र सबके साथ माँ कमल के फूल पे विराजमान है। तो ये माँ सिद्धिदात्री का रूप है।
लास्ट डे जो हम पूजा करेंगे वो सिद्धिदात्री का रूप है। और जैसे आप मैंने देख भी पा रहे हैं, तो आपने इसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि नवमी वाले दिन भी आप लोग कंजक कर सकते हैं। अब जो लोग अष्टमी करते हैं वो अष्टमी करें, और अगर नवमी वाले दिन भी आप कंजक करना चाहते हैं तो आप करिए। कई लोगों के पास अष्टमी का रिचुअल होता है, कई लोग नवमी को करते हैं। वैसे नवमी को करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, 2 दिन आप कंजक कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप उनको कुमकुम लगाएं, तिलक लगाएं, और जो भी आपने एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट जो भी आपने ऑफर करना है आप करें। और जो माँ का बीज मंत्र है वो रहेगा ह्रीम क्लीम एम सिद्धाय नमः। ह्रीम क्लीम एम सिद्धाय नमः। और आप इस दिन जो दीपक जलाएंगे उसमें आप 5 लौंग लेंगे, घी का दिया लेंगे, सुबह भी और शाम भी आप उसमें घी के दिए में थोड़ा सा कपूर डाल के और 5 लौंग जो है माँ को ऑफर करेंगे, ताकि आपको बिजनेस में सक्सेस मिले, ऑब्स्टिकल्स खत्म हो। जॉब में अगर किसी को सक्सेस नहीं मिल रही तो वो भी आप उस दिन मांगते हुए, माँ से अपनी प्रार्थना करते हुए और करेंगे। और इस दिन आप श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। श्री यंत्र नहीं है तो आप कोई भी चांदी का सिक्का स्थापित कर सकते हैं। लेके आइए आप उस दिन, और आप उसको माँ के चरणों में रखिए। और उस दिन से फिर कंटिन्यूअसली जब तक दिवाली की पूजा होगी, क्योंकि अब फेस्टिवल शुरू हो गए, तो अब करवा चौथ, दिवाली सब आता रहेगा, धनतेरस आएगा, तो तब तक उसकी स्थापना आप मंदिर में करिए और आप उसको पूजा करते रहिए। और फिर दीपावली की पूजा पे मैं बताऊंगी कि उसका कैसे आगे करना है। जो भी आप श्री यंत्र स्थापित करते हैं या चांदी के सिक्के को माँ का स्वरूप मान के स्थापित करते हैं अपने मंदिर। अब हम आते हैं रेमेडियल पार्ट पे। राहुल जी शुरू कर ले हम रेमेडियल पार्ट। जी मैम, हाँ जी, रेमेडियल पार्ट स्टार्ट कर ले। बिल्कुल कर लेते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ सब बच्चों को कि हम लोग जो आपको ये क्लासेस आ रही हैं बहुत ही अमेजिंग तरह से, जहाँ आप लगभग 40 के आसपास रेमेडीज आपको मिलने वाली हैं नवरात्रि में। किस तरीके से वो रेमेडीज आपके जीवन के अंदर बड़ा बदलाव ला सकती है ये आप समझ सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 777। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं 7715930333। शाम का एक सिंगल बैच है आप लोगों के लिए। काजल मैम ने स्पेशली आप लोगों के लिए क्लास लेके आई हैं, क्योंकि नवरात्रि में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बिलीवनेस है कि आप लोग अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकते हो। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, किसी ने चार्ट में लिखा है कि 8th डे कौन सा है। देखिए 8th डे जो है, मैंने पहले बताया महागौरी का दिन है। और उसमें मैंने आपको बताया कि उस दिन आप माँ के लिए हलवा प्रिपेयर कर सकते हैं, चने प्रिपेयर करनी है आपको, और माँ के किसी भी कंजक के स्वरूप की आपने पूजा करनी है। उसको आप अगर कोई भी कपड़े ऑफर करना चाहते हैं, श्रृंगार का सामान ऑफर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप उसको करिए। और उस दिन जो मैंने ये मंत्र बताया था, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस दिन माँ के तीनों स्वरूपों की पूजा हम करेंगे अष्टमी वाले दिन। नवमी का मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब आप रेमेडीज नोट करिए। अब हम रेमेडी पार्ट पे आ गए हैं। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं चैट पर। तनुजा जी, जब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे तो हम बात करें। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। आप एक हाँ एक सब जी, क्वेश्चन आंसर्स लेते अब हैं। आप रेमेडी लीजिए। नवरात्रि के देखिए पहले दिन कलश की स्थापना करनी है, और जो कलश की स्थापना आपने करनी है वो घर के पूर्व या उत्तर दिशा में करनी है। पूर्व या उत्तर मींस नॉर्थ में करेंगे या ईस्ट में करेंगे, या नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर करेंगे तो वहां पे अगर आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो प्लीज नॉर्थ ईस्ट में अखंड ज्योत नहीं जलनी चाहिए, ठीक है जी।
जी और मैम। इस दिन आपने सबको जैसे आप एक पट्टा रखें, उसके ऊपर उसको साफ करें, कपड़ा बिछाएं उसके ऊपर साफ सुथरा, जो भी आपके मन का हो अच्छा सा, और हल्दी लगाकर उस सबसे पहले चौक को बनाएंगे। अष्टदल कमल आप सबको आता होगा बनाना, वो आप लोग बनाएं और उसको शुद्ध करके लौंग रखें, वहां पे सिक्का रखें, इलायची रखें, पान रखें, और उसके बाद आप रौली पे सात्विक सतिया बनाएंगे, जो कलश आप रखेंगे, क्योंकि सतिया जो होता है वो भी बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है और उसमें गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का वास हम मानते हैं। तो इसको आप कलश को स्थापना करेंगे। और नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो अष्टमी वाले दिन भी रखिए या पहले दिन भी आप ऑफर करें, और माँ को जैसे आप कुमकुम तिलक वगैरह जो लगाना है और वो लगाएं। और नवरात्रि की 9वीं तिथि के बाद सिक्के को उठाकर घर की तिजोरी में अपने पास रखें और धन की समस्या इससे दूर होगी। देखिए, पहले दिन आप सिर्फ एक सिक्का रख सकते हैं, और जो अष्टमी वाले दिन या तो आप सिक्का जो रखेंगे वो आप माँ का स्वरूप मान के उसको रखिए, और उसकी हमें दिवाली तक पूजा करनी होगी, या श्री यंत्र लेके आइए, वो अष्टमी वाले दिन स्थापित करेंगे हम। और फर्स्ट डे आप सिक्का रख सकते हैं, उसको भी माँ का स्वरूप मान के आप 9 डेज उसकी पूजा करेंगे, और उसको आप अपनी तिजोरी में या जहां पर आप चेक बुक, कैश और अपनी ज्वेलरी रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी हम आते हैं आपको 9 डेज तक लगातार रिद्धि सिद्धि का जाप करना है कंटिन्यूसली, चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं, चाहे आप वैसे काम कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली ये रिद्धि सिद्धि का जाप आप करते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है रिद्धि सिद्धि जैसे गणपति जी की एसोसिएट है, उनकी वाइफ है, और उनके आने से धन धान्य की हर प्रॉब्लम हमारी खत्म होती है। तो जितना मैंने आपको बताया कि नवरात्रों में आप जो भी रिचुअल करेंगे वो मल्टीपल होके आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपने क्या करना है, 14 तारीख को, जैसे अब कल ही 14 तारीख है, रात को 11:24 से प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। तो आपने एक पान के पत्ते पर चंदन से माँ दुर्गा का बीज मंत्र लिखना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे लिखकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। 9वीं के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। तो इससे जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं वो दूर होंगे। आपने डेली एक पान का पत्ता लेना है और उसके ऊपर माँ का ये बीज मंत्र चंदन से लिखना है। तो चंदन आप ले लें जो आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, और उसको डेली घिसकर थोड़ा सा कटोरी में निकालकर, और आप उसको अपनी फिंगर से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मोर का पंख हो तो मोर के पंख से, या अनार की डंडी से आप वो किसी भी तरह से उसको लिख सकते हैं। और रेड कलर के कपड़े में आप इनको एकत्रित करिए, इकट्ठा करिए पान के पत्तों को, और एंड ऑफ द डे 9वीं वाले दिन आप इनको माँ की ब्लेसिंग समझ के और अपनी तिजोरी में रखिए। देखिए, रेमेडीज में बहुत सारे दूंगी और दे रही हूँ और कल भी दूंगी, लेकिन आपको जो इजी लगे, जो आपको लगे, क्योंकि बेनिफिशियल सारी ही रेमेडीज करेंगी, और सारी, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये पूछेंगे कि मैम सारी तो नहीं कर सकते, तो जो बेस्ट आपके लिए इजी हो आप वो रेमेडी अपनी हर प्रॉब्लम के लिए चूज करके और आप उसको करिएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नवरात्रि पूजन में पान के पत्ते पर इलायची और लौंग रखकर पान का बीड़ा बनाकर माँ दुर्गा के चरणों में रखने से आपकी हर प्रकार की कर्जे की मुक्ति होती है। तो आप ये रेमेडी लगातार कर सकते हैं 9 दिन, कि आप माँ को पान का पत्ता ले और उस पे इलायची का एक जोड़ा रखें और एक लौंग का जोड़ा रखें,
और वो अपने पास वाले माँ के मंदिर में जाके और माता रानी को आप ऑफर करें, तो जिसके पास भी लोन्स की प्रॉब्लम चल रही है वो आप देखेंगे बहुत जल्दी उनके लिए लोन्स जो है रिमूवल के रास्ते माता रानी ओपन करेंगी। अब आ जाते हैं हम किसी को जैसे जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है या व्यापार की समस्या चल रही है, तो 9 दिन लगातार पान के पत्ते दोनों ओर सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा को चढ़ाने हैं और रात को इस पत्ते को अपने सराहने रखकर सो जाना है। और आप ये करते रहेंगे और जैसे आप अपनी नेक्स्ट डे जब नया पत्ता लेंगे, 9 डेज करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये जो पत्ते हैं बाद में जहाँ पे आपकी वो हवन सामग्री होती है और अपना बहाने के लिए जो सामग्री करते हैं उसके अंदर ये 9 पत्ते जब आपके इकट्ठे हो जाएंगे वो आप प्रवाहित करने के लिए उनको रख देंगे। अगर आपको जी सौभाग्य चाहिए, जैसे पहले भी मैंने बताया कि माँ कालरात्रि को सुहाग की वस्तुएं अगर हम चढ़ाएं तो हमारे हस्बैंड्स की लाइफ जो होती है अच्छी रहती है, ऑब्स्टिकल्स नहीं आते, शत्रुओं की प्रॉब्लम दूर होती है। तो ये भी आप एक दिन कर सकते हैं नवरात्रों में, जैसे जिस दिन कालरात्रि माँ का रूप होता है, जब जब उनकी पूजा करनी है तो आपको इससे अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा। और आप चाहते हैं अगर मेरा जो अपना अट्रैक्शन बढ़े मेरे अंदर, मेरी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बने, तो आपको माँ को डेली के डेली धूप अर्पण करनी है। आप धूप को लीजिएगा जिसमें गूगल होती है, क्योंकि गूगल बर्न करने से वैसे भी नेगेटिविटी घर की जाती है और बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल मार्केट में ना। और उसमें आपने कुछ भी चीज माँ को जो ऑफर करनी है तो व्हाइट कलर का कोई भी चमकने वाला कपड़ा कोई भी जैसे अच्छा सा ले लीजिए और उसे माँ दुर्गा के मंदिर में आप अवश्य दान करके आ जाइए। कोई सुंदर सा ब्यूटीफुल सा चमकने वाला आप दुपट्टा ले सकते हो माँ के लिए, खूबसूरत सी चुन्नी ले सकते हो, माँ को ऑफर कर सकते हो, ताकि जिस तरीके से वो दुपट्टा जगमगा रहा है और वहां पे ब्राइटनेस आ रही है, इसी तरह आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो भी मैग्नेटिक बनेगी इसको करने से। जी मैम। हाँ जी, ये आज हमने आपको ये 15 रेमेडीज दी हैं और कल आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो हम आपको और भी इससे और ज्यादा पावरफुल रेमेडीज हम आपको 30+ 40+ के करीब देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बात करते हैं मैम फ्रूटफुल लगा बच्चों होगा। से, बात कर लेते हैं बच्चों से मैम। हाँ जी, हाँ जी, जी प्लीज, अगर आपकी क्वेरीज और रेज जो हैं। हाँ जी, प्लीज। जी तनुजा जी। हेलो। जी मैम। हेलो जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर वो मुझे ना थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैंने स्लाइड को ग्रुप के अंदर एक यूट्यूब का लिंक डाल दिया मैम, वहाँ पे पूरी पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है मैम। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है मैम। जी सर हाँ जी, देख जी मैम, आप स्लाइड दिखा दो 1 2 3 वाली जो तो। हाँ जी, मैं दिखा देती हूँ, बिल्कुल अभी दिखा देती हूँ। देखिए, आप देख पा रहे हैं नंबर 1 वाले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बीज मंत्र भी लिखा हुआ है। तनुजा जी जी सर। स्क्रीनशॉट ले लिया हाँ जी सर। मैम, सेकंड पे। हाँ जी, अभी हम सेकंड कर देते हैं जी। ये माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हो गया जी और ये मंत्र आ गया माँ का बीज मंत्र। और जो मैंने आपको बताया था सभी को कि जिसको भी पर्सनल ईयर 2 की प्रॉब्लम चल रही है, मून से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, मूड स्विंग्स चल रहे हैं, तो उन सभी को माँ ब्रह्मचारिणी की
पूजा करनी है। अब हम थर्ड का मैं दोबारा दिखा देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और नहीं नहीं, कोई बहुत बात अच्छी नहीं, वी आर रेमेडीज ऑलवेज देयर फॉर आपने यू। दी है। हम जी हमेशा आपके लिए हैं। जी ज्योति जास्मिन मैम। Hello, madam. You are teaching very nicely. Thank you. And that too during Navratri, because I will be putting that. We observe Navratri at home. So Okay. it's very nice for us. And I joined late, little bit No late problem. I joined. You'll be getting the like the YouTube link, and over there you can watch it. And for further more powerful remedies and more ways to be open for you in the new beginning of this Navratras, you can join the class tomorrow itself. For 2 days, I'll be bringing the class. Okay. Thank you, madam. Thank you. I miss first 3 slides and you showed it. No you. problem. No. Thank you very much. थैंक यू मैम। जी नेहा पंचाल जी। गुड इवनिंग सर और गुड इवनिंग मैडम। अभी राधे नवरात्रि जी, राधे अपना राधे। कैमरा तो ऑन कर लो, हमें पता तो चले नेहा पंचाल जी कौन है। राधे राधे सर जी। राधे राधे। मैडम आपने नवरात्रि आने से पहले जो भी ये क्लास ली है और जो फ्री में करवाई है उसके लिए लॉर्ड्स ग्रेटिट्यूड टू यू एंड संदीप सर, बस यही कहना था मेरे को। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड राहुल भाई का कि जो सब अरेंज करते हैं थैंक यू राहुल ऑनेस्टली। जी, थैंक यू। क्योंकि हम तो करते हैं, लेकिन हमें तो जो प्रमोट करते हैं, जो इंस्पिरेशन देते हैं, वो तो हमारी बैकबोन तो राहुल जी है। राहुल जी थैंक यू सो मच, अगर ये सेशन में है वो तो। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जी मैम। हाँ जी, हीना मैम आपसे बात करना चाहेंगी। हाँ जी प्लीज। राधे राधे मैम। राधे 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 जी, हाउ आर यू जय गुरु हीना जी। जी? मैं ठीक हूँ मैम। मैम आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया और जितना भी समझाया बहुत अच्छा था आपका। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया आपका वेबिनार बट बहुत एंजॉय किया एंड बहुत अच्छे से समझ में आई क्या करना है कैसे करना है ना। थैंक यू सो एंड मच। ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे राहुल जी दिख जाए हमको, कि पता चले वो दिखते क्या। वो तो मेरे को भी बड़ा मुश्किल हो जाता है राहुल जी को देखना। कौन नजर में लग जाए मैडम फोकट में। आपके मैं बताती हूँ कौन सा मंत्र है। उसके लिए जब हम लाइव क्लास करते हैं ना, ये ना, तो आप जी जरूर आओ, तो राहुल भाई आपको 3 दिन पूरा वहीं पे दिखेंगे। लेकिन मैम वही तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि ना आप लोग मुंबई में इस तरफ में कहीं ये करिए चलो ठीक है, क्लास हम करिए या कुछ भी करें, राहुल क्योंकि भाई मैं को दिल्ली में। रिक्वेस्ट करेंगे कि राहुल भाई आप जी प्लीज कोशिश करें कि बॉम्बे में कराएं, ताकि हाँ, लोगों को बेनिफिट हो सके और ज्यादा जी मिले। हाँ, यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिले, यहाँ पे अटेंड करने मिले क्लास को एंड ज्वाइन करने के लिए मिले। डेफिनेटली ना, डेफिनेटली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय यस, गुरु जी। थैंक यू। जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गीता मैम। जी, जय जिनेन्द्र मैम, गुड इवनिंग। राधे गुड राधे। इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। जी, मुझे एक तो आपने सबसे पहले तो इस टाइम में किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैंने थोड़ा स्टार्टिंग का आधा घंटा मेरा मिस हो गया। ओके, बट मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है तो मैम। कल सैटरडे शनि अमावस्या, क्या पूजा का थोड़ा सामान रह गया, वो खरीद सकते हैं? कल के लिए? नहीं, परसों संडे से होगी ना नवरात्रि शुरू, हाँ जी, तो कल खरीद सकते हैं ना पूजा का सामान थोड़ा? बिल्कुल लीजिए मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है, पितृ पक्ष चल रहा है, और पितृ पक्ष तो हमारे पितरों का ही तो है, और जो हमारे बड़े ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं। आप पहले तो ना रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैनर में होके, हाँ, बिकॉज आप मानोगे कि मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम सबसे अच्छा ऑस्पिशियस डे है, हमारे पितरों का इतना अच्छा दिन है, तो आप आराम से सामग्री खरीद के लेके आइए। हाँ। और कोई प्रॉब्लम। मेरा बड़ा बेटा मेरे से दूर है थोड़ा, वो मुझे नेग्लेक्ट करता है, तो उसके लिए इसमें कौन सी पूजा आएगी, किस दिन वाली पूजा आएगी? माँ हो रही आ रही 8वें दिन की मैम।
हाँ 8th डे वाली आप पूजा करिए और आप हाँ। देखिए, और जितना हो सके, पहली बात तो देखिए, जैसे हम सभी लोग बोलते हैं हीलर्स जो भी हैं, कि मैनिफेस्टेशन कीजिए, और आप खुद एक माँ हैं और आप जगत जननी से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो कैसे नहीं आपकी चीजें पूरी करेगी। आप जब भी प्रार्थना करें, माँ को विजुलाइज करें और माँ को महसूस करें, और आप देखेंगे कि आप जो बोलने लगेंगे ना, वो सिद्ध होने लगेगा। और 1.5 साल से मेरे साथ नहीं है वो। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। हम Thank you. उसके लिए चैंटिंग भी करेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आपको। तभी तो आज देखो माता रानी ने आपके लिए क्लास कराई है, और आपके थ्रू कितने लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। तो यू आर द चैनल फॉर अदर पीपल ऑल्सो, सो आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू रेज दिस क्वेश्चन, और जरूर आपका बच्चा आपके साथ आएगा। आई एम एश्योर अबाउट दिस। जी गीता जी। जी थैंक्स बोल रही हूँ मैम को मैं। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। राइट, सो मैम चैट में आपके लिए सवाल है, बोल लीजिए। हाँ जी मैम, बीच में, अच्छा देखिए, अगर किसी को पीरियड्स आ जाते हैं, तो पीरियड्स में आप मानसिक प्रार्थना की करिए। ये मेरा पॉइंट था, मैंने नोट किया हुआ था, मैं भूल गई बताना। देखिए, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको बीच में ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो कभी भी आप याद रखिए, आपके पास सामग्री नहीं भी है, ये सभी के लिए, मेल फीमेल सबके लिए बता रही हूँ मैं, सामग्री नहीं है, या आप पर्सनली वहां विजिट नहीं कर सकते, तो मैंने आपको बार बार बोला, विजुलाइज करिए। आपको मालूम है, जो मानसिक तौर से की गई पूजा होती है वो भी एक्सेप्टेड होती है। तो आपको बिल्कुल इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं लेके आना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं जोत नहीं जला पा रही, या मैं बच्चे को रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो नहीं कर रहे, हस्बैंड को रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो नहीं कर रहे, या ये नहीं हो रहा। बिल्कुल मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं लाना, बिकॉज दिस इज द सिस्टम विच इज ऑलरेडी बीन गिवन बाय द डिवाइन टू ऑल द फीमेल्स। सो हमें एक्सेप्टेड है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान आप अपनी मानसिक पूजा जारी करेंगे, मतलब आप ये सोचेंगे, मैंने दिया जलाया, मैंने माँ को ये ऑफर करा, मैंने ऐसे करा, मैंने ये पाठ करा, और मानसिक जाप कंटिन्यूअसली आप करते ही रहेंगे, एंड यू सी कि जितना बेनिफिट आपको फिजिकल पूजा करके मिलेगा, उतना ही बेनिफिट आपको मानसिक पूजा से भी मिलेगा। एनी अदर क्वेश्चन? राइट, सो रिगार्डिंग टू रेमेडी से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है आप लोगों में से, तो यू आर द मोस्ट वेलकम टू आस्क। हाँ हाँ, प्लीज आप बताएं। आप बात कर सकते हैं। जी अनीता जी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिलेगा जी। कुछ बताएंगे? माँ क्या के चीज? आगे दिया जलाने के बारे में कुछ बताएंगे? किसके बारे में मैम? दिया जलाते हैं ना माँ के आगे, तो पूरा हाँ दिन जी, जलना चाहिए देखिए, या फिर? नहीं, मैं देखिए, अगर आप अखंड जोत जलाते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर विधि विधान से आप जोत को जलाएंगे, और उसमें आपको पता है कि फिर आपको बेड पर भी नहीं सोना होता। और अगर आप नॉर्मल जोत जला रहे हैं, तो आप जैसे देसी घी के, कोशिश करिए गाय का घी हो, उसकी जोत जलाइए, और डेली कैम्फर, मतलब जो हमारा देसी कपूर होता है, उसको जरूर आप यूज करिए। और अगर आप मौली की बाती नहीं डाल सकते, तो कॉटन की बाती बनाइए। वैसे अगर आप 2 बातियां लेके कंटिन्यू, मतलब 2 बाती की 1 बाती बनाते हैं, और उसमें 1 इलायची भी रोज दिए में लगाते हैं, और 1 लौंग का जोड़ा, तो वो भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। और दिया अगर आपका पीतल का होगा, तो वो और ज्यादा ऑस्पिशियस है। ओके मैम। हाँ जी इलायची का जोड़ा और लौंग का जोड़ा दोनों जी डालें? जी जी जी। मैम इलायची 1 या 2 जोड़ा नहीं जाएगा? नहीं, जोड़ा, जोड़ा मीन्स पेयर, ठीक है जी। पेयर। एनीथिंग एल्स अनीता मैम? थैंक यू मैम। थैंक यू जी। राइट, सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन फॉर यू फ्रॉम कल से ये सेशन चालू होने वाला है। नवरात्रि मतलब 9 दिन माता के बहुत ही ऑस्पिशियस डे हैं। बाय हर ब्लेसिंग आप बहुत कुछ अपने जीवन में
स्थापित कर सकते हो, पा सकते हो, और बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं चाहिए उसको रिमूव करवा सकते हो इन 9 दिनों के अंदर। बिल्कुल कैसे करना है ये हम सब कुछ जानेंगे अगले 2 दिनों में, 14 और 15 को शाम को 5 बजे काजल मैम से। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो राइट, आपको सो मोस्ट जो वेलकम। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम रिजॉल्व करेंगे, और आपको जो भी रेमेडीज मैं देने जाऊंगी वो जो आज भी दी हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल रेमेडीज हैं, और जो 2 दिनों में देने जाऊंगी वो आपको भी बेनिफिट करेंगी, आपकी फैमिली को भी बेनिफिट करेंगी, आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, मनी वापस नहीं आ रहा उससे रिलेटेड चल रही है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, वो सभी बच्चे नहीं मानते, या किसी के साथ बहुत ज्यादा जैसे अभी उन्होंने मैडम ने बोला बेटे के साथ इश्यूज चल रहे हैं, तो हम इन्हीं सब चीजों के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको हम रेमेडी 2 दिनों में प्रोवाइड करेंगे। जी, so thank you काजल मैम giving this wonderful session, really wonderful and nice session, जहां हमने नवरात्रि में जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं उन हाँ लोगों जी। के लिए रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब, मैंने आपको लिंक भी इसमें डाल दिया है, आप संदीप सर के चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसमें बताया कि रेमेडी भी अगर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो भी बहुत कुछ आप अपने जीवन में पा सकेंगे। बिल्कुल राइट, बहुत ही अमेजिंग होने वाला, और आप सबका स्वागत है इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, जो है मात्र 777 रुपए में। और इस क्लास के बारे में अधिक कुछ जानना चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। मैं फिर रिपीट करता हूँ 7715930333 पे। काजल मैम बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो बहुत इनकी एक क्रिस्टल हीलिंग भी बड़ी सेशन बड़ी स्ट्रांगली लेते हैं। हालांकि हमारे साथ अपने इस प्लेटफॉर्म पे इनको समय नहीं मिलता सेशन लेने के लिए, पर मैंने इस बार रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों के लिए बहुत हीलिंग सेशन, क्रिस्टल हीलिंग सेशन लेके आए, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड होंगे काजल मैम की तरफ से। सो राधे राधे मेरी तरफ से मैं आप सबको, और एक बार हम जाने से पहले सब माता रानी का जयकारा लगाएंगे और थैंक यू बोलेंगे काजल मैम को, फिर जयकारा लगाएंगे माता रानी का, फिर आगे चलते हैं। राइट, डन। और रात को भी एक सेशन है, उसके लिए आपको डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी थोड़ी देर में। जी, थैंक यू काजल मैम फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम थैंक यू कंप्लीट सभी फैमिली। का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। और से बोलो जय माता दी, जय जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। आप सब पे ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग बनाए, आप सब आनंद में रहे। राधे राधे, जय गुरु जी। मिलते हैं कल क्लास में मैम के साथ कल।